काशी में पावन नदी गंगा के तट पर मुनि का बड़ा ही आश्रम था। उसमें रहकर अनेक शिष्य वेद वेदांत की शिक्षा ग्रहण करते थे। शिष्यों में एक का नाम दुष्कर्मा था। वह सब शिष्यों में सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी, गुणवान और दयालु प्रवृत्ति का था। एक दिन उसके सहपाठी ने कहा, दुष्कर्मा, जरा यह श्लोक समझा दो मुझे, मेरी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा ही कठिन है। दुष्कर्मा ने कहा, अरे यह तो बहुत ही सरल है, अभी समझा देता हूँ। दुष्कर्मा ने सहपाठी को श्लोक समझा दिया। इसके सभी मित्र उसे दुष्कर्मा के नाम से पुकारते थे। उसे बहुत ही बुरा लगता था। एक दिन उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरा कोई और नाम रख दीजिए, मुझे यह नाम अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, पहले तुम देशाटन कराओ, जब वापस आओगे तो तुम्हारा नाम बदल देंगे। दुष्कर्मा गुरुजी के चरण स्पर्श करके देशाटन करने के लिए निकल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग कंधे पर एक शव को ले जा रहे हैं। उसके पीछे काफ़ी लोग राम नाम सत्य है कहते हुए चल रहे थे। दुष्कर्मा ने एक आदमी से पूछा, भाई, मरने वाला का क्या नाम था? उस आदमी ने कहा, जीवक। जीवक नाम था उसका। ये जीवक भी कभी मरता है? दुष्कर्मा ने हैरानी से पूछा। उस आदमी ने कहा, बड़े मूर्ख हो, नाम से तो मात्र व्यक्ति को पहचाना जाता है। दुष्कर्मा उसकी बात पर विचार करता हुआ दूसरे गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक औरत एक लड़की को बहुत बुरी तरह पीट रही थी। यह देखकर दुष्कर्मा को दया आ गई। उसने पूछा, देवी, आप इसको क्यों पीट रही हैं? यह मेरी नौकरानी है, इसे पैसे देकर सामान लाने भेजा था और खाली हाथ वापस आ गई, औरत ने क्रोधित मुद्रा में कहा। दुष्कर्मा ने एक मुद्रा निकालकर औरत को दी और कहा, कृपया इसे न मारे। एक आदमी से उसने पूछा, उस लड़की का क्या नाम है? एक आदमी बोला, उसका नाम लक्ष्मी है। दुष्कर्मा ने तुरंत ही कहा, नाम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नौकरी दूसरे के यहाँ करती है। उस आदमी ने कहा, अजीब आदमी हो, नाम तो केवल पहचान के लिए होता है, अर्थ से क्या होता है? यह कहकर वो आदमी आगे चल दिया। शायद यह ठीक ही कहता है। अपने नाम से थोड़ा बहुत संतुष्ट होकर दुष्कर्मा गांव छोड़कर वापस काशी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में फिर से एक आदमी मिला। उसने कहा, भाई, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे काशी का रास्ता बता दोगे? दुष्कर्मा ने कहा, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। दुष्कर्मा ने पूछा, मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? वह आदमी बोला, पंथक कहते हैं मुझे। पंथक होकर भी तुम रास्ता भूल गए? दुष्कर्मा ने व्यंग्यपूर्ण मुद्रा में कहा। उस आदमी ने कहा, क्यों मजाक करते हो? नाम से क्या लेना देना, रास्ता तो कोई भी भटक सकता है। यह तो सबको पता है कि नाम से तो केवल आदमी की पहचान होती है। दुष्कर्मा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, आखिर मुझे यथार्थ समझ में आ गया। काशी पहुंचते ही दुष्कर्मा अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा, क्या अब भी तुम अपना नाम बदलना चाहोगे? दुष्कर्मा ने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया कि नाम से केवल व्यक्ति की पहचान होती है। मैं अपने वर्तमान नाम से ही संतुष्ट हूँ। दोस्तों, व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके गुण, धर्म और कर्मों से होती है। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।